गुप्ता बंधुओं को एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलाने कौन ले गया था? सवाल ध्यान से सुनिएगा। गुप्ता बंधुओं को एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलाने कौन ले गया था? जनता के बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने के खुलासे से जुड़े सच का सबको इंतजार है। क्या वाकई में भाजपा हाईकमान को सरकार को गिराने की साजिश को लेकर जो तथ्य हैं उसका कोई इल्म है? क्या उत्तराखंड की ठीक ठाक बहुमत वाली धामी सरकार को गिराने की तैयारी हो रही है? देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी आत्महत्या के मामले में जेल से जमानत पर छूटे। गुप्ता ब्रदर्स 400 से 500 करोड़ खर्च करने को तैयार है। आरोप बेहद गंभीर है। एक विधायक सदन के भीतर यह आरोप लगा रहा है कि 400 से 500 करोड़ खर्च करने की तैयारी है, धामी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। उसके लिए 400-500 करोड़ की फंडिंग का जिक्र है। दरअसल गैरसैंण के विधानसभा सत्र से उठी यह चिंगारी सूबे और देश में एक नई बहस को जन्म दे गई। यह बात अब सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, उत्तराखंड तक यह बात सीमित नहीं रही, क्योंकि मामला हो गया पूरे देश का। सवाल यह कि शांत और अपनी गति से चल रही बीजेपी की राज्य में यह जो सरकार है उसे कौन अस्थिर करना चाह रहा है? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। इस खबर के बाद सत्ता राजनीतिक गलियारों में एक सवाल तैर रहा है। सवाल यह कि क्या खुफिया एजेंसियों को गुप्ता बंधुओं की सरकार गिराने की साजिश का अंदाजा था? अगर वो चाह रहे थे तो जो इल्जाम विधायक लगा रहे, क्या खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई आशंका का जिक्र किया है? धामी सरकार को गिराने के लिए कम से कम 12 से ज्यादा विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से बीजेपी विधायक गुप्ता बंधुओं या फिर साजिश करने वालों के संपर्क में थे? अगर दावे में दम है तो अगर गुप्ता बंधु सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे तो क्या वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय या प्रदेश के नेताओं के संपर्क में थे, या बीजेपी विधायक तोड़कर कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश हो रही थी? सवाल उठना लाजमी है। और क्या कोई वाकई में बीजेपी का बड़ा नेता इस साजिश को रच रहा था? कई सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या धामी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। तो क्या 500 करोड़ में गिर जाएगी उत्तराखंड की धामी सरकार? निर्दलीय विधायक के बयान से खलबली मच गई है। जी, सवाल यही कि क्या प्रदेश की सत्तासीन धामी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? और इसका खुलासा मॉनसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने किया है। निर्दलीय विधायक ने सदन में उठाए गए सवाल के बाद अब सत्तासीन सरकार ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ लोगों के साजिश कौन रच रहा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि निर्दलीय विधायक के द्वारा सदन में उठाए गए प्रश्न के बाद अब सरकार जांच को तो तैयार है, मगर एक खलबली भी मची है। क्योंकि एक तरफ जांच के निर्देश दिए गए हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी गर्म होने लगी है और विपक्षी दल भी अब कहने लगा है कि कौन है वो लोग जो फिर से उत्तराखंड में ऐसा खेल रच रहे हैं।
दरअसल इससे पहले 2016 में तत्कालीन हरीश रावत की सरकार को गिराने की साजिश हुई थी, जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आए थे और उसके बाद कांग्रेस के ही 10 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मगर निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के बयान ने सूबे में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे, चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। धामी धाकड़ है और ऐसे में धामी धाकड़ की सरकार को गिराने की क्या वाकई साजिश हो रही है? अब इस खुलासे को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात को रखा। सीएम ने कहा कि विधायक ने अगर सदन के भीतर कोई बात कही है तो वो सदन की कार्यवाही में शामिल है, और अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है तो उसकी जांच जरूर होगी। अब क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। अब सदन के अंदर कल आप सब लोगों ने सुना। वहीं इस पूरे सियासी बवाल के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी सामने आए। यशपाल आर्य ने कहा कि इस तरह की कोई साजिश की जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है, लेकिन अगर सदन में सवाल उठा है तो सरकार को जांच करानी ही चाहिए। सरकार में कुछ उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और कौन लोग थे साजिश में, किसकी सब किसको गिराना चाहते थे, मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जनता के साथ साथ आला कमान ने भी भरोसा जताया है। ऐसे में सवाल ये कि वो कौन है जो सीएम धामी के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं? क्या वो अपने ही हैं या फिर कोई और? अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक, प्रदेश उपाध्यक्ष है पार्टी के। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबे अरसे से उत्तराखंड की सियासत को कवर करते हुए हैं। हमारे बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, अनुभवी चेहरों में से एक, क्योंकि मेरे सीनियर रहे हैं। सेठी जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये जो सियासत में बम फोड़ने की कोशिश हुई है, कुछ दम है या फिर वाकई सिर्फ खबरों में बने रहने की एक कोशिश? तिलक जी देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि खाली खबरों में बने रहने की कोशिश है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उमेश कुमार जो हैं वो मूलतः एक पत्रकार भी रहे हैं, और बात की गंभीरता को और किसी बयान को देने से पहले मुझे लगता है कि उन्होंने जरूर इस बात को सोचा होगा कि, और उनके पास निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसका खुलासा और कुछ चिंगारी वहीं उठती है जहां कहीं धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है, और कुछ ना कुछ ऐसी बात कहीं ना कहीं आई है। और बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री जी ने कि इसके जांच के आदेश दिए हैं, और इस पर बिल्कुल बेनकाब किए जाने चाहिए वो चेहरे, क्योंकि 2016 में एक अपवाद को छोड़कर इस प्रदेश में जो सरकार गिराने का, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए या दल बदल जो कुछ हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन इस प्रदेश की जो माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है यहाँ का, जो यहाँ की वायु है, राजनीतिक वायु है, उसमें किसी भी तरीके से इस तरीके की जो राजनीति है, इस तरीके की तोड़-फोड़ की या धन बल की जो राजनीति है, अभी हाल ही में मंगलोर में एक सबक सिखाया है यहाँ के मतदाताओं ने, और जो आयातित एक प्रत्याशी था उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको जाना पड़ा सारा कुछ खर्च करने के बावजूद। तो यहाँ पे इस तरीके का माहौल नहीं है। जिस तरीके से अगर गुप्ता बंधुओं की जो संलिप्तता नजर आ रही है और उसके ऊपर बात आई है सामने की, नहीं 500 से 600 करोड़ 400 करोड़ खर्च करने की बात आ रही है, तो इसका इनपुट तो अगर विधायक के पास है तो सरकार के पास तो अपनी खुफिया एजेंसियां हैं। सरकार के पास अगर इनपुट नहीं है तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस फेलियर है,
और अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को जरूर कहूंगा तिलक जी कि जो गुप्ता बंधु हैं उनकी सारी गतिविधियों के ऊपर यहाँ पे एक थॉरो स्कैनिंग होनी चाहिए। एक बाबा सानी की आत्महत्या नहीं, ऐसे में तो कई लोगों की आत्महत्या हो सकती है। तो इस तरीके से जो गुप्ता बंधु के इर्द गिर्द भी हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ का शांत वातावरण है जो देवभूमि का, जिस नाम से विख्यात है पूरे विश्व यानी में, आप ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि अगर विधायक ये बात बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, सदन के भीतर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, निश्चित तौर पे है। कमलेश जी, इत्तेफाक रखते हैं आप? एक विधायक सदन के भीतर ये दावा कर रहा है कि भैया सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, तो इस हिसाब से तो आपके विधायक भी रडार पे होंगे। जी देखिए तिलक जी, आपने वाकई बहुत एक ऐसा विषय रखा जो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंतनीय है, उससे मंथन भी होना चाहिए, उस पर सारी चीजें होनी चाहिए और नजर भी रखी जानी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसीलिए उन्होंने इस विषय पर जांच बिठाने की बात भी कही है, क्योंकि देखिए जो वो शख्स है जो बोल रहे हैं, जो विधानसभा सत्र में भी बोला उन्होंने और बाहर मीडिया के सामने भी बोला, वैसे तो विश्वास पात्र नहीं है वो, लेकिन अगर वो सदन में बोल रहे हैं क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हो चुके हैं, अब वो कानपुर से विधायक है, तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास कुछ पुख्ता चीजें होंगी इसीलिए शायद उन्होंने बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश इसीलिए दिए हैं कि इसमें ये तो पता चले कि कितनी सच्चाई है क्या है। लेकिन मैं एक बात तिलक जी आपको कहना चाहती हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि जो छोटे मोटे तिनकों से कहीं उड़ जाए या कहीं चली जाए, वो इतनी पुख्ता और मजबूत सरकार है जो अपना टर्न पूरा करेगी और काम करेगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए जो कार्य हैं जिनसे लोग परेशान है, जिनसे लोग परेशान है, की बात जो एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट, मसला यहाँ सरकार गिरने गिराने का नहीं है, मसला एक आरोपी सरकार को गिराने की कोशिश, 500 करोड़ खर्च करने का दावा, और वो शख्स 2016-18 में जिसके पास वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा किसने मुहैया करवाई? बिल्कुल वो गुप्ता बंधु किसके दामाद थे? फिर किसके? ये उत्तराखंड के खिलाफ अगर ये साजिश हो रही है, इसका मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनकी बात का कहीं ना कहीं कोई इशारा गया होगा, तभी पुष्कर सिंह धामी जी ने उसके जांच के आदेश दिए हैं ताकि पता चले कि क्या सच्चाई है और क्या इसमें अगर एक सरकार का मुखिया जांच करवा रहा है किसी की और वो ये कहे कि मैं 400-500 करोड़ रुपए फंड कर दूंगा, सरकार गिरा दो, कितना संगीन आरोप है। तिलक जी, मैंने आपको क्या कहा कि उन्हें धामी जी के किए गए जो काम है, जो ऐतिहासिक निर्णय है, मुझे लगता है कि तो मैडम वो आपके घर के भेदियों के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कर रहा है, तो फिर इसका मतलब आपके घर में भेदी है कोई जो उनका सहयोग कर रहा है। फिर देखिए कोई और भी हो सकता है तिलक भाई, कोई और भी हो सकता है जो अपनी भड़ास को निकालना चाहता हो, लेकिन इशारा कहाँ जाता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही जांच तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक मिनट, मतलब जोशी जी नहीं बना सकते, लेकिन जांच होनी चाहिए और जांच में पता चलेगा। कमलेश जी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, मंशा किसकी क्या है वो साफ होना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश? आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए तिलक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं क्या स्थिति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कितनी बड़ी सिर फुटबॉल चल रही है। नेताओं का दिल्ली आना जाना, प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, राजनाथ सिंह जी से मिलना, और जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां कोई प्रभारी मंत्री का न जाना, और जहां जहां भी आपदा आ रही है मुख्यमंत्री अलग जा रहे हैं, कोई मंत्री साथ नहीं जा रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के समझने को ही तैयार नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कि साजिश तो हो रही है, तो किसी न किसी का हाथ तो है, और हाथ है तो वो तो भाजपा का ही आदमी जो भी है, वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी नहीं, मैं नहीं समझ रहा। नहीं अब है अंदर ही अंदर इनके, नहीं मैं नहीं समझ रहा, बताइए ना कौन है, मुझे नहीं मालूम। जिनके शासन काल में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसको Z+ की सुरक्षा मिली हो, तो कोई न कोई तो है, तो उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति। आपका कोई लेना देना नहीं था? नहीं हमारा कोई लेना देना, हमारा क्या मतलब हो रहा है? ना गुप्ता बंधुओं से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं था? नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं था। हम नहीं मैं आपको जो बात कहूँ, मेरे जैसे व्यक्ति का तो कोई लेना देना नहीं था। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा जोशी जी, आप कांग्रेस में अपवाद हैं।
नहीं, जिसका लेना देना था वो भुगत रहे, जिनका लेना देना था वो भी अलग भुगत रहे हैं। नाम ले लूंगा, बोल दूंगा। नहीं, वो भी अपने हाल भी भुगत रहे हैं, वो अपने हाल भी भुगत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो था ना लेना देना उनका सब है, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, अब मैं नहीं कह सकता। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गुप्ता बंधुओं का कोई लेना देना नहीं था? नहीं, जितना देखिए 2017 के बाद जितना इंटरफेरेंस गुप्ता बंधुओं का था, उतना मैं समझता हूँ मेरी सरकार में नहीं था। एक मिनट मेरी सेठी जी, मैं तिलक भाई आपसे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं कह रहा हूँ जिनका लेना देना था वो अपने हाल भुगत रहे हैं, और भी अगर आगे भी कोई ऐसी काम करेंगे तो मुझे लगता है भाजपा में भी जो लोग होंगे उनके समर्थक, उनके हाल वही होंगे। आपने ये नहीं बताया 2016 किसकी सरकार थी और किसकी सरकार में वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली उसे, गुप्ता बंधुओं को? 2018 में भी मिली, लेकिन 2016 में थी कि नहीं थी? सेठी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं थी। और ये कह रहे कि नहीं हमारी सरकार का तो कोई लेना देना नहीं था। तो ये शख्स कौन है जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है? ये वही है, वही पुरानी मंडली है, आप देख ही रहे हैं, रोज देख रहे हैं, कुछ न कुछ। सेठी जी ये कह रहे पुरानी मंडली है, 2016 का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने पुरानी मंडली ने कोशिश की थी। नाम नहीं ले रहे, जोशी जी कह रहे नाम मत लो, छोड़ दो बात। जैसे पुरानी मंडली बोलते हैं, कमलेश जी मुस्कुरा देते हैं। नहीं, वो पिक्चर तो इन्हीं के सामने घटी ना। नहीं, उनका तो रोज ही अलग है ना कमलेश जी का। जिस समय वहां घमासान हो रहा था ये कांग्रेस में थे, हाँ, और जब थोड़ा शांत हुआ ये आम आदमी पार्टी में गए, और जिस समय पूरा शांत हो गया ये बीजेपी में आ गए। हाँ। तो इनकी स्थिति ये है, ये इस समय ना तो पक्ष में ना विपक्ष में बयान ही नहीं दे पाएंगे। ये क्या बोलेंगे? ये बात तो भी सही है आपकी। नहीं होती है, नहीं, सच्चाई को वहां से नहीं होती। नहीं तो चलिए, मैं मथुरादास जोशी जी की बात को समझ सकता हूं कि उनके दर्द में जो समस्या है, जो दिल में है, वो जुबान पर नहीं आ रहा। आप तो नाम ले सकते हैं, लीजिए ना नाम। अगर आपको इतना ज्यादा इल्म है इस बात का तो नाम लीजिए, आप लीजिए कि 2016 में कौन करीबी था इनका, और वो भुगत रहे हैं आज जो बात जोशी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन बातों से तो यही लगता है कि आने वाला इशारा जहां पर चल रहा है, जिसकी तरफ चल रहा है, वो जांच में जब सामने आएगा तो उन्हें खुद भी पता चलेगा। घर के ना घाट के कहते हैं ना, वो धोबी का मैं उससे आगे नहीं बोलूंगी, लेकिन वो घर का ना घाट का होगा, और आज उनकी स्थिति वो ही है। तो मुझे लगता है कि जब जांच होगी तो जांच में सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ऐसी अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगाएं तो मुझे सारी चीजों का पटाखा तब होगा जब जांच होकर के सामने जोशी जी, सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए क्या? शरण दे रखी है, मसला पैसों का लेन देन का भी है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है तिलक भाई। मंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो जोशी जी अपने यहाँ भी बता दें कि रावत जी क्या कह रहे हैं, हरीश राजी जी क्या कह रहे हैं, वो नेताओं पर क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, इनके घर के अंदर क्या चल रहा है, दिल्ली में जाकर एक जब बैठक होती है उसमें क्या क्या एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं, रखे जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं। तो जोशी जी उसके बारे में भी बेहतर जानते होंगे। अगर आरोप एक उंगली किसी और के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी उठती है। मुझे लगता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते जोशी जी, क्योंकि आप बहुत सीनियर है, बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, और आपको भी मालूम होगा कि जिन लोगों को आपने ले रखा है अब वो आपके गले की फांस कैसे बन रखे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं कि इस हड्डी को आगे बाहर निकालें या अंदर लें, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो अलग अलग धड़ों में बटी हुई जो कांग्रेस है ना, वो साफ दिखाई दे रही है, जनता को भी साफ दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमलेश जी बात घुमा रहे हो आप, उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा विषय नहीं है वो। होनी चाहिए, अगर उनके घर में सब कुछ सही होता तो आप बीजेपी में बैठे होते क्या? उसमें अपना हो तिलक जी, चाहे अपना हो और चाहे गैर हो, सीबीआई की जांच हो, बकायदा उसको जांच की मांग कर रहे हो आप, आपको तो आदेश देने हैं 500 करोड़ देने वाला जोशी जी प्लीज, मौजूद नहीं है कि तिलक भाई मैं बोलूं, गिराने की बात करें। बोलिए जोशी जी प्लीज। अगर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं कहने जा रहा था कि मेरे घर में सब कुछ ठीक होता तो कमलेश बहन इतनी लंबी यात्रा न करती, आप में और बीजेपी में न जाती। एक बात, दूसरी बात, बहन जरा शांत रहेगा, सुन लीजिएगा। दूसरी बात, तिलक भाई जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यमंत्री पे तो LIU है, मुख्यमंत्री का अपना अमला जमला है, मुख्यमंत्री की CID है, तमाम एजेंसियां हैं जो मुख्यमंत्री को रोज फीडबैक देती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये तो एक लिपापोती करने की बात है, और
नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ इसमें कुछ खेल है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा खेल है। मैं तो बार बार रोज कहता हूँ इनके यहाँ कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी पक नहीं पा रही तो ना, वो साजिश बीरबल की रची जा खिचड़ी रही है होगी। ना सीएम धामी के खिलाफ। धामी के खिलाफ तो जिस दिन से बना था उसी दिन से है। आप आज ही देख लो, अभी मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी केदारनाथ में आपदा आई, हाँ, आप लगा लीजिए, या टेहरी में आपदा आई, या आप लगा लीजिए बागेश्वर में आपदा आई, या धारचूला मुनस्यारी में आपदा आई। बताइए, इनमें से एक भी प्रभारी मंत्री अपने जनपद के दौरे पे गया? कोई सेक्रेटरी जो प्रभारी सचिव इन्होंने बनाए ये जो मसला, ये बीमारी है ना, ये आपकी सरकार में भी थी। नहीं जाते थे ना आप? मुख्यमंत्री बोलते रहते थे, प्रभारी मंत्री नहीं जाते थे, रिपोर्ट मांगते थे, बोले नहीं देंगे रिपोर्ट, जाओ। मैंने आपको कही ना, हम तो 5 साल में भुगत दिए, ये तो 5 साल में दोबारा भी आगे, उसके बाद भी आगे को भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जल्दी से वो ये कह रहे हैं कि इनपुट तो आपके पास भी होगा, LIU है सरकार के पास, इनपुट होगा। बिल्कुल 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 है, और बहुत जल्दी जब इसमें सामने आएगी चीजें तो पता चलेगा। अपना हो पराया, मैंने पहले ही कहा कि अगर अपना है तो भी जेल जाने का काम करेगा, पराया है तो भी, क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं, भाई मुझे इजाजत है, अगले एक चैनल में बैठना है। उत्तराखंड में तो किसी के पास 500 करोड़ है नहीं, तो कहाँ से आएंगे वो 500 करोड़? किसके जेब से आएंगे? कौन लगाएगा? इसका मतलब यह है कि धामी जी की जो ख्याति है, जो वो काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, उनको लेकर के लोगों के बीच में जो लोग इस तरह के हैं, जो नहीं चाहते कि धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे और भी ऐतिहासिक निर्णय ले, तो ऐसी अगर मुख्यमंत्री की बात है, कौन लग रहा है आपको? लगता है वो सपना ही रह जाएगा उनका। तिलक जी, वो सपना ही रह जाएगा उनका। क्या कहें, कितने इनके तो पूर्व के अभूतपूर्व है, कई लोग हैं वहाँ पर जो सब ये काम करने में माहिर लोग हैं। इनके इशारे पर कैसे कैसे लोग क्या क्या कर दे रहे हैं। अगर लोग विधानसभा में मामला उठाए, नहीं आपका इंटरेस्ट है सरकार गिरे? नहीं, हमारा कोई, हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, सरकार 5 साल चले, बिल्कुल चले, अपना टाइम पूरा करे। 2 साल हो गए हैं, 3 साल और पूरे करे, 2.5 साल का वक्त और बचा है। हमारी शुभकामनाएं हैं। तो सरकार स्थिर होगी तो इससे किसको लाभ? सरकार स्थिर होने का लाभ तो किसको होता है, लेकिन नुकसान राज्य को जरूर होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा। भाजपा देखिए, जो षड्यंत्र रचती थी, अब षड्यंत्रकारी इन्हीं के यहाँ है, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहेंगे। इन्हीं के यहाँ के लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। नाम बताइए ना जोशी जी, आप नाम नहीं लेते हैं। अब मैं आपको अलग से नाम बता दूंगा, मेरा नेचर नहीं है ना, एकदम नहीं, आप पहली मुझे मालूम नहीं चलता सर, मैं थोड़ा अनजान हूँ इस मामले में, थोड़ा विस्तार से अगर समझाएंगे मैं समझ जाऊंगा। नाम लीजिए आप। तिलक भाई, आप अच्छी तरह समझते हैं। मैंने कहा ना कि इतनी बड़ी आपदा में अकेला मुख्यमंत्री जूझ रहा है, एक भी प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, कोई भी साथ नहीं गया। आप हाउस का फ्लोर मैनेजमेंट का ही देख लीजिए क्या हाल होता है। 2016 वाले किरदार हैं क्या आप जो बात कह रहे हैं? नहीं, 2016 के भी होंगे, उसके बाद भी नए किरदार, कई की पीड़ा भी है ना, कई की पीड़ा भी है जो तिबारा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, या कई चीजें हैं, कुछ नए लोग बनने आप देखे ना किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा, तो देखो ना। दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मतलब दोबारा बनने वाले हैं या नए बनने वाले, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है भाजपा में, कई बंदर कूद रहे हैं साहब, कई बंदर हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, तो बिहार से दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। हिलोरे ले रही है, जरा उनसे भी पूछ लीजिए, जो केदारनाथ के लिए बिल्कुल व्याकुल है कि केदारनाथ में जाना है और वहाँ पर चुनाव लड़ना है, वहाँ पर किस तरीके से फुटबॉल किस मैदान में पहुँच रही है, किसके पास में पहुंच रही है। आप अभी अपनी सरकार की चिंता करिए, उसी में कहिए ना कि भाई सदन में मामला क्यों उठा है। अगर उठा है तो कहीं न कहीं, अगर तिलक जी आग जली है तो धुआं वहीं आएगा जहां आग सुलगेगी। चिंगारी कहीं न कहीं लगी है तो इसका मतलब कुछ न कुछ है, ये ऐसे ही मामला नहीं है। सेठी जी, जो बात जोशी जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। ये तो वही मसला हुआ ना, पराली है, उसके मालूम है छोटी सी चिंगारी भी काम कर जाएगी। और पेट्रोल पंप पे खड़े होकर अगर कोई है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पेट्रोल पंप पे खड़े होकर कोई अगर माचिस मांग रहा है या वहां पे धुआं सुलगा रहा है तो रिस्की तो है ही है। लेकिन देखिए, हम भले ही यहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधि को विधायक कहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो लॉ मेकर है। ये लॉ मेकर उमेश कुमार ने अगर कोई बात कही है, उस बात के अंदर उसकी गंभीरता, उसका दम, उसका आंका, उसकी जांच पूरी गहराई से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए, और इसके बाद
एक बहुत निष्पक्ष जांच के साथ इसमें जो लिप्त हैं लोग, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का रिवाज यहाँ शुरू ना हो जाए कि आप कोई भी लेके आए 200 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए और सरकार गिरा दे। 2016 में भी सरकार पर संकट तभी आया था सेठी सर, जब अपनों ने दगा दिया, जब अपने गद्दारी करके गए, जो आरोप लगाए कांग्रेसियों ने कि ये गद्दार हैं, इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, भले ही 8x8 के कमरे में कुछ को वापस भी ले लिया, जो अब केदारनाथ चुनाव लड़ने की तैयारी में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब तक अपने नहीं अपने साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक कौन गद्दारी करेगा, कौन सरकार घेर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गुप्ता बंधुओं वाला मुद्दा बहुत गंभीर है, छोटा मुद्दा नहीं है। धन बल के सहारे कोई चुनी हुई सरकार को इस तरीके से चुनौती देते हुए वो उसको गिराने की अगर साजिश रच रहे हैं, जैसा उमेश कुमार द्वारा सदन में और सदन के बाहर कहा गया, तो ये वास्तव में सीबीआई जांच का मुद्दा है। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्ता बंधुओं पर अगर सीधे तौर पर संरक्षण था, वो चाहे कोई भी हो, सरकार किसी की भी रही हो, तो सीएम धामी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उसी वजह से ये हालात पैदा हुए कि भैया वो जानते थे कि वो किसके ऊपर हाथ डाले, उसके बावजूद उन्होंने एक्शन लिया। यही बात हुई ना सेठी जी? अगर इस बिल्कुल, और इसी बात को अगर आप इस क्रम में लेंगे तो जो अभी जोशी जी ने कहा कि जो इनके पूर्व के, इनके साथ के, जो अभी नाम नहीं ले रहे थे पूरी बात पर, हाँ। तो वो हवा वो भी ले रहे हैं और वो शांत नहीं बैठे हैं, जिनकी हसरतें हैं इस मुख्यमंत्री बनने की, वो भी इस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल हैं। कमलेश जी, वाकई में अगर एक विधायक इस तरह से सदन के भीतर अपनी बात को रख रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, और अगर वाकई में ये साजिश रची जा रही है तो इसका मतलब कुछ विधायक भी रडार पे हो सकते हैं, और वो विधायक कौन है और कौन पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, ताकि सच क्या है झूठ क्या है। अगर विधायक झूठ बोल रहे हैं तब भी सामने आना चाहिए, और विधायक सच बोल रहे हैं तो फिर कड़ी बहुत लंबी है। बिल्कुल, थैंक यू का विषय है तिलक जी। यानी कुल मिलाकर साजिश तो हो रही है, इतना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी आपका भी, जोशी जी आपका भी, और कमलेश मैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।